नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे बृहस्पति की बीमारियों के बारे में और इन बीमारियों को दूर करने के सरल उपाय के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जून 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 11:55 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 11:17 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति की और बृहस्पति के बीमारियों की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति का हमारी बीमारियों से क्या संबंध है। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। शरीर में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेदा यानी मोटापा और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। बृहस्पति के वजह से ही व्यक्ति का मोटापा घटता है और बढ़ता है। बृहस्पति सीधे तौर से मधुमेह की समस्या के लिए जिम्मेदार होता है। जो चीज अति पोषण से हो, जो बीमारी ओवर पोषण से होती है, आधिक्य से होती है, उसका कारण होता है बृहस्पति। 5 तत्वों में आकाश तत्व का स्वामी होने की वजह से इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा व्यापक और विराट होता है। बृहस्पति ग्रहों में सबसे विशाल और सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। इसीलिए इनके द्वारा अगर कोई बीमारी जीवन में आती है तो वो बीमारी बड़ी होती है, विशाल होती है। बृहस्पति की बीमारियों और उसके समाधान पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर में बेहतरी होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति का आखिर मोटापे से क्या संबंध है। क्या बृहस्पति के वजह से ही कोई व्यक्ति जीवन में मोटा हो जाता है? देखिए, शरीर में फैट को संचित करने की, शरीर में फैट को जमा करने की क्षमता बृहस्पति के पास ही होती है। जब बृहस्पति लग्न को, लग्न के स्वामी को या लग्न के इलाके को प्रभावित करता है तो मोटापा बढ़ जाता है। अगर बृहस्पति कुंडली में गड़बड़ है तो खाने की गलत आदत से मोटापा बढ़ता है। बृहस्पति लग्न के आसपास है तो अनुवांशिक कारणों से, जेनेटिक कारणों से मोटापा बढ़ जाता है। बृहस्पति पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, राहु का हो, शनि का हो, केतु का हो, तो किसी बीमारी की वजह से व्यक्ति मोटा हो जाता है। तो अगर आपको बृहस्पति मोटापा दे रहा है तो इस समस्या से बचने के उपाय क्या हैं? महीने में 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशी पर जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए। खाने में नींबू और दही जरूर शामिल करिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम रेगुलरली जप करिए और दही नींबू का प्रयोग करिए। एकादशी का उपवास रखिए। खाने को थोड़ा सा रेगुलेट करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने मोटापे को कम कर पाएंगे। बृहस्पति की बाकी बीमारियों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे,
व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, धन हानि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कारोबार में लाभ होगा। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न धीरज भंडारी ने हमें लिखा है। आगरा से लिखते हैं, 20 दिसंबर 1981 का जन्म है, 10:20 प्रातः, अमृतसर। ये कह रहे हैं कि मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ, रिक्शा ड्राइव करता हूँ, ई रिक्शा। मुझे जीवन में सफलता कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? धीरज, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और कन्या राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपकी कुंडली के हिसाब से गाड़ियों का काम, ऑटोमोबाइल्स का काम, यात्राओं का काम आपके लिए अच्छा रहेगा और अक्टूबर 2025 के बाद आपका जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जीवन आने वाले समय में अच्छा है। आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना या एक ओनिक्स बनवा लें। 6 से 8 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण कर लें और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति का आपके पाचन तंत्र से, आपके डाइजेशन से क्या संबंध है। क्या बृहस्पति आपका डाइजेशन बिगाड़ सकता है? देखिए, भोजन के पचने की जो प्रक्रिया है वो बृहस्पति से संबंध रखती है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति का लिवर कमजोर होता है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती और खाना पचने में दिक्कत आती है। बृहस्पति अगर कमजोर हो तो व्यक्ति जल्दी जल्दी भोजन निगलता है, जिससे भोजन पच नहीं पाता। और बृहस्पति के गड़बड़ होने पर व्यक्ति का रूटीन सही नहीं होता, खाने पीने का समय ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से डाइजेशन बिगड़ जाता है। अगर बृहस्पति गड़बड़ होगा तो आपको हाइपर एसिडिटी, गले में जलन की शिकायत
और लीवर की समस्या परेशान करेगी। जिन लोगों के गले में, छाती में जलन होती रहती है या जिनका फैटी लीवर है, वो पूरी तरह से जान लें कि इस समस्या के पीछे बृहस्पति है। अगर बृहस्पति की वजह से पाचन तंत्र की समस्या है तो इसको दूर करने के उपाय क्या हैं? भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करिए। खास तौर से लौकी का सेवन करना बहुत ही अच्छा है। जहां तक हो सके दाल और अनाज कम से कम खाइए। तांबे के पात्र से जल ग्रहण करने का प्रयास करिए। एक सोने का या एक पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की राइट हैंड की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, साथ में थोड़ा व्यायाम करते हैं और खान पान को नियंत्रित करते हैं, तो पेट की समस्याएं जो बृहस्पति से संबंध रखती हैं, उससे आप बच जाएंगे। बृहस्पति की बीमारियों पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। काम का नया अवसर आपको मिल सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि क्या कैंसर जैसा असाध्य रोग बृहस्पति ही देता है? क्या कैंसर के पीछे बृहस्पति की भूमिका होती है? देखिए, बृहस्पति किसी भी चीज को बड़ा और विशाल कर देता है। अक्सर कुंडली के जिस भाव में रहता है उसको खराब कर देता है। शरीर के जिस हिस्से में रहता है उसमें बड़ी और दीर्घकालिक लंबी चलने वाली बीमारियां हो जाती हैं।
कैंसर जैसे बड़े और असाध्य रोग भी बृहस्पति देता है। हालांकि बृहस्पति के अलावा इसमें अन्य ग्रहों की भूमिका भी होती है, लेकिन कैंसर देने में बृहस्पति सबसे आगे है। कभी कभी बृहस्पति इस तरह की बीमारी दे देता है जिसका उपाय करना और जिसका निदान करना असंभव हो जाता है। तो अगर बृहस्पति ने आपको कोई बड़ी बीमारी दे दी है, कोई घातक रोग दे दिया है, तो इस समस्या से बचने के उपाय क्या हैं? हमेशा अपना आचरण और अपना स्वभाव ठीक रखिएगा। भगवान शिव या अपने गुरु की उपासना नियमित रूप से करिएगा। रोज सुबह और शाम एक एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और अगर कोई असाध्य रोग हो गया है या कैंसर हो गया है तो डॉक्टर की बात तो मानेंगे ही, डॉक्टर की सलाह पे पूरी तरह से चलेंगे। इसके अलावा हर महीने एक बार गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवाएंगे। अगर कोई बड़ा या असाध्य रोग आपको हो गया है तो भूल कर भी पीला पुखराज धारण मत करिएगा, वरना आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर कृपा करें, आपकी कुंडली में उनकी कृपा हो, तो आप बड़ी से बड़ी भयंकर आपदाओं विपदाओं से बच सकते हैं। और अगर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अशुभ परिणाम दें, आपके लिए मुश्किलें पैदा करें, तो छोटी छोटी समस्याएं जीवन में भयंकर रूप ले सकती हैं। इसीलिए बृहस्पति आपकी कुंडली का कारक हो ना हो, आप नियमित रूप से शिव जी की पूजा जरूर करते रहें। शिव जी या अपने गुरु की निरंतर पूजा करने से बृहस्पति अनुकूल बना रहता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। मीन राशि, करियर में नया अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का।
ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान आपको बताते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पीला पुखराज धारण करने से मोटापा बढ़ता है। क्या ऐसा है? देखिए, पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति मोटापा बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है। तो अगर आपकी मोटापा बढ़ने की टेंडेंसी है और आपको पुखराज पहना दिया जाए तो आपका मोटापा जरूर बढ़ेगा। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति अनुकूल है और मोटापे की टेंडेंसी नहीं है तो पुखराज पहनने से आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। नंबर 2, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। नंबर 3, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। नंबर 4, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। नंबर 5, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 6, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 7, मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 9, धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। अब जान लेते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्या में सुधार होगा। अब वक्त है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मेहुल राजगुरु ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 22 सितंबर 1996, दोपहर में 12 बजे, भावनगर, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने विदेश में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मेरी बेटी को नौकरी कब तक मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। मेहुल जी, आपकी बेटी की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और धनु राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। अभी आपकी बेटी को विदेश में ही नौकरी मिलेगी और ये नौकरी जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच में मिल जाएगी। अभी जो नौकरी इनको मिलेगी वो एवरेज होगी। इस कुंडली के हिसाब से बढ़िया जीवन, बढ़िया नौकरी की जो संभावनाएं हैं वो अगस्त 2026 के बाद हैं। फिलहाल आप अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहना दें
और इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो चने की दाल के दाने खा के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो अपने साथ एक पीला फूल रख के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं और तनाव आपके दूर होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, चोट चपेट लग सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज अष्टमी तिथि है। आज शिव जी की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। और आज मांस मदिरा का सेवन ना करें, तामसिक आहार ग्रहण करने से बचाव करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।